हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज की इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ना है। पिछली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड थी और आज की प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। इसके अंदर जो जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने कोई सेंटेंस होगा तो आपने रिकग्नाइज़ कैसे करना है कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये चीज़ सीखेंगे। दूसरे नंबर पर, क्योंकि आपके जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे एक्सरसाइजेस को। ठीक है, आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे कि इनको आपने किस तरह से करना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। तो बिल्कुल थोड़े से टाइम के अंदर हम ये सारा टेंस को इंशाल्लाह समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। ये टेंस एक ऐसा एक्शन ज़ाहिर करता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा दौर में पाया जाए। यानी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आप कर रहे होते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर रह के कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। तो आपने पहचानना किस तरह है, जुमला आपके सामने हिंदी या उर्दू में जो आ रहा होगा उसके एंड पर रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा होगा जिसमें आप अभी काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर वर्ब कौन कौन से। एक तो आप फोर्थ फॉर्म यूज़ करोगे वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करोगे वो आपके 3 होंगे। वो कौन कौन से? इज़, एम और आर। जो आपके पास इज़ है वो आप सिंगुलर के लिए यूज़ करोगे, यानी ही, शी, इट के लिए आप इज़ का इस्तेमाल करोगे। दूसरी साइड पर आपके पास आ जाता है प्लूरल। प्लूरल में आपके पास आ जाते हैं वी, यू, दे। इसके अंदर आप आर का यूज़ करोगे, और जहाँ पर आप आई का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी पहचान थी। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अभी हम आगे मूव करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 3 तरह के सेंटेंसेस। एक पर लिखा हुआ है प्लस, एक पर लिखा हुआ है माइनस, और एक पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो प्लस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें आप तस्दीक कर रहे होते हैं, कोई नेगेटिविटी, कोई क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पर आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर शो हो रही है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो भी आपका एक्शन हो रहा है उसके साथ आप आईएनजी लगा दोगे। जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल है ही इज़ प्लेइंग। आप जिस तरह ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि आप इस टाइम लेक्चर ले रहे हैं, यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर। तो ये आपके पास एक क्या आ रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एग्जाम्पल। इसी तरह अगर हम नेगेटिव की एग्जांपल लेते हैं तो ही इज़ नॉट, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास ये एक नेगेटिव टेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, या फिर आपसे कोई पूछ सकते हैं, आर यू अटेंडिंग अ लेक्चर, आर यू अटेंडिंग अ लेक्चर फ्रॉम डेली सक्सेस बाय के। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन के सेंस में है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पॉजिटिव टेंस के अंदर, नेगेटिव टेंस के अंदर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस तरह से इस टेंस को यूज़ करना है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया, यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। यही चीज़ें थी आपकी करने वाली। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ, आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप ख़ुद भी उस एक्सरसाइज को सॉल्व खुद से करें। ठीक है, सबसे पहले है जॉनी एंड मैंडी डैश क्लीनिंग द किचन। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो हमने पीछे भी बात की है कि हम जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। तो यानी जॉनी एंड मैंडी आर क्लीनिंग द किचन। ठीक है, आई डैश रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। इट डैश रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। वी डैश सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। द चिल्ड्रन डैश वॉचिंग टीवी एट ब्रेक टाइम, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग। ठीक है, माई पेट्स डैश स्लीपिंग नो, माई पेट्स आर स्लीपिंग नो। ठीक है, इसी तरह से आपके अगला सेंटेंस आ गया, माई फ्रेंड डैश बाइंग ए पेंसिल शार्पनर, माई फ्रेंड इज़।
ठीक है। इसी तरह 9th वाला सेंटेंस हो गया, ही इज़ स्टडिंग साइंस और दे आर डूइंग देयर होमवर्क। आपने जहन में रखना है कि आपके पास वर्ब कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, और फिर आप देखोगे सिचुएशन के अंदर सिंगुलैरिटी है या फिर प्लूरैलिटी है, फिर उसकी बेस के ऊपर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। अब आपको स्क्रीन पर एक और एक्सरसाइज शो हो रही है, 9 क्वेश्चंस है, आप इनको खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपके हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में डन का ऑप्शन लिख दें, डन लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ आई है और आपने एक्सरसाइजेस को इजीली सॉल्व कर लिया है। और अगर किसी चीज़ की या फिर कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगी आपको। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर नो। और अगर हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई और मैंने थोड़ी सी भी आपको समझाने के अंदर मैं कामयाब हुई हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती ही रहें जिनमें आप कम टाइम के अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें सीख सको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।